गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। मैं अनिल रोलन। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। जो हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न की अगर केयर वगैरह की बात करते हैं, मोस्टली अपन पीडियाट्रिक इसके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन जो न्यूबॉर्न है उसकी केयर का जो टॉपिक है अपन मोस्टली जो ओबीजी है उसके अंदर भी पढ़ते हैं। बहुत बार आपने सोल्व पेपर में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न, यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर अगर हाइपोथर्मिक कंडीशन है तो उसके अंदर आप किस टाइप से उसका जो मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज अपन इसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है हाइपो यानी कम, हाइपो यानी कम, थर्मिया टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर, किसमें न्यूबॉर्न में। किसकी बात हो रही है? न्यूबॉर्न के अंदर क्या हो गया, जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। कितना? नॉर्मल कितना होता है जैसे 37। तो यहां पे क्या होगा, अगर वैसे नॉर्मल की बात करें, अगर नॉर्मल की बात करें तो कितना होता है 36.5 टू 37.5। ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर किसमें? न्यूबॉर्न के अंदर अपन ये नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं 36.5 टू 37.5 नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। लेकिन क्या होगा, कितने से कम? 36 से कम हो गया। कितना हो गया? 36 से कम। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिक कंडीशन। कितना बोलेंगे? अगर इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री से कम हो गया। वैसे मोस्टली अगर नॉर्मल बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर अपन मानते कितना 37 डिग्री, ब्लड का कितना मानते हैं अपन 37.5। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल न्यूबॉर्न की तो उस न्यूबॉर्न के अंदर कितना रहेगा 36.5 टू 37.5 रहेगा। अगर न्यूबॉर्न का टेम्परेचर 36 डिग्री से अगर कम हो गया अपन इसको क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिक कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिक कंडीशन बोलते हैं। इसके अंदर भी कुछ रेंज है, जैसे अगर कितना है 36.4 टू 36 टू 36.4 है तो इसको अपन बोलेंगे माइल्ड। इसको क्या बोलेंगे? माइल्ड हाइपोथर्मिया। अगर ये टेम्परेचर कितना है 32 टू 36.4 है इसको बोलेंगे अपने मॉडरेट। और अगर कंडीशन कौन सी होगी? बिलो 32 डिग्री इसको बोलेंगे अपन सीवियर। तो यहां पे 3 कंडीशन हो गई। अगर आपको पूछे कि हाइपोथर्मिया क्या होता है तो हाइपोथर्मिया, हाइपो यानी कम, थर्मिया टेम्परेचर, यानी कि अगर न्यूबॉर्न के अंदर जो टेम्परेचर है वो अगर नॉर्मल से कम हो जाए इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया। अब आपको पूछे कि नॉर्मल कितना होता है तो 36.5 टू 37.5 एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और अगर 36 डिग्री से अगर कम हो जाता है तो इसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। अब इसके अंदर बात करें रेंज का तो अगर इसमें 36 टू 36.5 है तो अपन इसको माइल्ड कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अगर 32 टू 36.4 है तो उसको मॉडरेट, और अगर बिलो 32 है तो उसको बोलेंगे सीवियर हाइपोथर्मिक कंडीशन। एक तरह की बहुत डेंजरस कंडीशन है। कौन सी? सीवियर वाली। नेक्स्ट बात करें क्या कारण हो सकता है जो बेबी है उसके अंदर जो हाइपोथर्मिक की जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसका। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? जो रिस्क फैक्टर अपन बोल सकते हैं कि कौन कौन से जो रीजन, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है उनके कारण जो हाइपोथर्मिक जो कंडीशन है वो क्रिएट हो रही है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? प्री टर्म। कौन सी कंडीशन? प्री टर्म। अगर बेबी प्री टर्म है, टाइम से पहले, अगर 37 वीक से अगर पहले बेबी का डिलीवरी हो रहा है उसके कारण क्या हो सकता है? बेबी के अंदर हाइपोथर्मिक कंडीशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कंप्लीट जो मैच्योरिटी है वो नहीं हो पाती है, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है उसमें भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के कारण भी क्या होगा?
ये जो कंडीशन है वो वहां पे देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बेबी का तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि डिलीवरी रूम से अगर आप न्यूट्रल केयर में लेके जा रहे हैं या घर पे लेके जा रहे हैं, तो एट टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट, एट टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी ये जो हाइपोथर्मिक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट बेबी, जिन बेबी का जो वेट है वो अगर लो बर्थ वेट बेबी है, कितना है, लो बर्थ वेट बेबी है, उनके अंदर भी क्या होता है, ये जो हाइपोथर्मिक वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो अगर बेबी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अगर वो मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है, तो क्या करेगा, टेम्परेचर का रेगुलेशन नहीं कर पाएगा, उसके कारण भी जो बेबी उसका वेट टेम्परेचर वो हाइपोथर्मिक कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है जिनके कारण क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट के अंदर से अपन रूम टेम्परेचर इंक्लूड कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर। इसके अलावा इनअप्रोप्रिएट केयर, इनअप्रोप्रिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, अगर जो न्यूबॉर्न है उसका जो केयर है वो इम्प्रोप्रिएट अगर तरीके से नहीं हो रहा है, सही ढंग से उसका जैसे क्लोथिंग उसको वार्म नहीं किया गया, उसको ड्राई नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है, तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 36 से कम हो सकता है, तो उसके हाइपोथर्मिक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा अगर बेबी के अंदर एस्फैक्सिक कंडीशन है उसके कारण भी ये जो कंडीशन हाइपोथर्मिक वाली देखने को मिलती है। ये एग्जाम के अंदर इसका सोर्स नोट्स पूछते हैं बहुत बार। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रिवेंशन की कौन कौन से जो मेथड यूज करके अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोथर्मिक कंडीशन से। तो प्रिवेंशन फर्स्ट क्या है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो क्या करेंगे अपन, वार्म करेंगे, क्या करेंगे, वार्म, वार्म करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वार्म किस किस को कर सकते हैं, कब करेंगे, तो एट टाइम ऑफ डिलीवरी रूम, जो जब बेबी की डिलीवरी हो रही है उस टाइम जो डिलीवरी रूम है उस टाइम अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे अपन वार्म वाला जो फॉर्मूला है वो अपन यूज कर सकते हैं। कैसे, डिलीवरी रूम टेम्परेचर, सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिलीवरी रूम है उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है। उसको कितना रखना है, मोस्टली कितना होता है, ये 28 डिग्री होता है। कितना होता है, 28 डिग्री। आप इसको +- 2 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लेकिन 28 नॉर्मल रखना है। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है वार्म करेंगे तो आप 30 डिग्री तक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कितना होता है, 28 डिग्री रहता है। इसके अलावा केयर ऑफ बेबी, इसके अलावा बेबी की केयर में क्या करेंगे, अर्ली क्लीनिंग, जैसे डिलीवरी तो बेबी को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्लीन। जो बेबी उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। इसके अलावा अगर बेबी को जैसे वाइप कर रहे हैं तो कौन से, जो वार्म वाटर है उसी से क्या करना है, उसको वाइप करना है। इसके अलावा जो बेबी है उसको क्लोथिंग, उसको जो बेबी को जो कपड़े हैं वो, इसके अलावा जो बेबी का जो हेड है उस हेड को क्या करना है, अच्छी तरह से कवर करना है। इसके अलावा जो रूम टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है, इसके अलावा जो हीटर वगैरह है रूम के अंदर उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्शनिंग वगैरह वो कर सकते हैं। अगर इसके अलावा जो इन्फ्यूजन, जो फ्लूइड इन्फ्यूजन है उसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो फ्लूइड इन्फ्यूजन करना आपको। इसके अलावा आपको जैसे जो बेबी के वाइटल साइन है, बेबी के जो वाइटल साइन है स्टार्टिंग में कि हर आधे घंटे में क्या करना है, आपको वाइटल साइन को क्या करना है, असेस करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। जिससे क्या होगा, जो टेम्परेचर का पता या हो सकता है उसका जो ब्लड प्रेशर हो गया, उसका जो पल्स वगैरह हो गया, उसको आपको असेस करते रहना है। ये क्या करेंगे, 8 टाइम ऑफ डिलीवरी। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग आधे घंटे डिलीवरी के हाफ एन आवर्स के बाद में अपन क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी रखेंगे, जिससे क्या होगा, जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा। ये कब कर रहे हैं अपन, 8 टाइम ऑफ डिलीवरी रूम। इसके अलावा कहां पे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे तो आपने ये जो टेम्परेचर की जो चेन है वो यहाँ पे तो आपने नॉर्मल, यहाँ पे तो आपने इसको मेंटेन रखा है, लेकिन क्या हो सकता है, 8 टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट, 8 टाइम ऑफ
ट्रांसपोर्ट। डिलीवरी के बाद में अगर आप बेबी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बेबी को शिफ्ट कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक स्थान से बेबी को दूसरे स्थान पे अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कैसे कि जैसे डिलीवरी रूम से आप बेबी को जो नियोनेटल केयर है उसमें अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया है या आप उसको घर पे भेज रहे हो, तो जो ट्रांसपोर्ट करते टाइम अगर क्या हो रहा है, जो चेन है, जो हॉट जो वार्म चेन है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। क्या हो गई, यानी कि आपने डिलीवरी रूम में बेबी का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रहेगा, लेकिन जैसे आपने उसको ट्रांसपोर्ट के लिए घर लेके जा रहे हैं या आप न्यूट्रल केयर के अंदर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपने उसको जैसे क्लॉथ वगैरह उनको अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रहेगा, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है उसके कारण भी उसका जो बेबी का टेम्परेचर है वो अगर कम हो रहा है, तो इसको भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कि जैसे अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, जो बेबी है उसके जो वेट क्लॉथ है उनको क्या करना है, रिमूव करना है। इसके अलावा बेबी को जो ड्राई करना है और जो क्लॉथ है प्रॉपर क्लॉथ होने चाहिए। इसके अलावा जो हेड है उसको कवर करना चाहिए। इसके अलावा जो मोस्टली अगर ट्रांसपोर्ट जब भी करते हैं तो जो बेबी को किसके साथ करना है, मदर के साथ ही करना है। जिससे क्या होगा, जो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट रहेगा। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह उसका भी आपको वहां पे ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 8 नियोनेटल केयर यूनिट, यानी कि NICU, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर आपने बेबी को डिलीवरी रूम से न्यूनेटल केयर यूनिट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया है तो वहां पे भी क्या करना है, आपको ये जो टेम्परेचर उसको मेंटेन ही रखना है। वहां पे ऐसे नहीं कि डिलीवरी रूम में आपने टेम्परेचर को मेंटेन किया, वहां पे जाने वाला आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को मेंटेन करना भूल गए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वहां पे भी क्या करना है, आपको जो वाइटल साइन और जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू असेस करते रहना है। इसके अलावा वहां पे भी जो रूम का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है। हीटर वगैरह है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रेडिएंट वार्मर है उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूम का जो फैन वगैरह उनको आप बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है वो करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बेबी को जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की अगर कमी है तो आप फ्लूइड इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो भी आपको वहां पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कहां पे करना है आपको, एट होम। कहां पे करना है, एट होम। जब आपने बेबी को जो मदर और जैसे बेबी है दोनों को क्या हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, अब घर पे लेके जाएंगे तो क्या हो सकता है, जो घर पे जाने के बाद क्या हो सकता है, बेबी का टेम्परेचर कम हो सकता है। तो आपको घर पे क्या करना है सॉरी मदर को बोलेंगे, जो मदर या उसके जो भी पेरेंट्स वगैरह है या जो भी उसके जो पेशेंट जो भी साथ में होते हैं, जो डिलीवरी होने के बाद जैसे उनको डिस्चार्ज मिला, तो आप जो उनको एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो किसको, फैमिली मेंबर्स को, कि आपको उस बेबी का जो घर पे जो टेम्परेचर है उसको भी क्या करना है, मेंटेन रखना है। जैसे घर पे जाने वाले क्या कर सकते हैं अपन, KMC नाम सुना होगा आपने, कंगारू मदर केयर, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, इसके अलावा क्लॉथ्स प्रॉपरली, ये जो चीजें हैं। इसके अलावा जो रूम टेम्परेचर है, घर पे आप जिस रूम के अंदर बेबी को अगर रखते हो उसका जो रूम टेम्परेचर उसको भी मेंटेन रखना है। इसके अलावा आप कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मदर से, मदर के थ्रू। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, और जितना हो सके उतना कॉन्टेक्ट में रखना है, किसके, मदर में, मदर के कॉन्टेक्ट में रखना है। तो ये जो होम है, होम केयर है, उसमें भी। इसके अलावा अगर जब भी आप बेबी को अगर बाथिंग करवाते हो तो कौन सा वार्म वाटर लेना है, कौन सा वार्म वाटर लेना है। इसके अलावा जो बेबी है उसके जो ड्राई, बेबी को क्या करना है, ड्राई रखना है। इसके अलावा जो वेट क्लॉथ्स है उनको क्या करना है, रिमूव करके चेंज करते रहना है हर 2 से 3 घंटे। इसके अलावा जो टेम्परेचर उसको असेस करते रहना है। इसके अलावा बात करें वार्म के अलावा बात करें किसकी, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। अब टेम्परेचर का ध्यान हॉस्पिटल में रख सकते हैं, पर घर में भी रख सकते हैं। जो टेम्परेचर है, सॉरी इन्वायरमेंट, तो जो जिस इन्वायरमेंट में आप बेबी को रख रहे हैं वहां पे भी वो बहुत ही जरूरी है। कैसे, जैसे एक तो अगर डिलीवरी रूम में है तो उसका भी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। इसके अलावा नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर उसके भी उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है। अगर घर पे लेके आ रहे हैं बेबी को तो घर पे भी क्या करना है, जो टेम्परेचर है यानी कि जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो वार्म रखना है। जिससे क्या होगा, जो बेबी का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो, इसके अलावा जो जैसे उसके वाइटल साइन है वो आपको असेस करना। अगर आपको लगे कि बेबी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन आ रहा है, यानी कि सीवियर वाली जो कंडीशन है उसमें आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उसको तुरंत जो केयर यूनिट है वहां पे लेके जाइए। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग, इसके अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, अगर हाइपोथर्मिक कंडीशन है उसको अगर मेंटेन रखना है आपको, तो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, कंगारू मदर केयर हो गया, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट, रूम टेम्परेचर हो गया, ये सब वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये था अपना टॉपिक हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न, जिसमें अपन क्या करेंगे, अगर किसी बेबी को अगर हाइपोथर्मिया कंडीशन उसमें किस टाइप से उसकी केयर करते हैं। थैंक यू सो मच।